हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, सूर्य अस्त हो गया है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। हीट वेव चल रही भाई, और गर्मी में कमरों में से निकलने का किसी का मन नहीं होता और मुंह पर भी जलन सी हो रही है आज तो। और भाई ये सेब इतनी गर्मी में तो बढ़ने के नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। इतने के इतने हैं जितने दिखाए थे आपको। ये देखो छोटे छोटे ही है ना, लेकिन चारों के चारों सेफ हैं। एक ही जगह है, चारों सेफ हैं। उसके अलावा और कहीं भी इस पेड़ पे कोई भी सेब नहीं आया। इधर देखो जी, कितनी मेहनत करे जा रही गर्मी के सीजन में। गर्मी में यूँ मेहनत तो पसीना निकाल लोगे तो अच्छा होगा। वो तो ठीक है, बहुत दिन हो गए यहाँ से कुछ काम करे, कीड़े लग रहे हैं, गर्मी में ख़राब हो रही हैं सब्जियाँ जो लगी भी हैं। पहले तो बात कम ही है इस टाइम, टमाटर ख़त्म हो चुके, भिंडी मुड़ गई, गर्मी में बैंड ले गई हैं भिंडियाँ। और भाई ये नहीं, धनिया भी सूख गया, पीला पड़ गया। पुदीना है बस हरा हरा, हाँ, ये चलेगा, ये सब पानी डालते रहेंगे और ये चलेगा भाई। और ये कड़ी पत्ता ये बढ़िया है। इसकी डंडियाँ बढ़िया चल रही, इसकी फुंगल, और इसे मैं रोज़ यूज भी करती हूँ। इसकी पत्तियाँ 3-4 खाऊँ सुबह खाली पेट। तो मैं 3-4 दिनों पहले पानी लगाया था इनमें भरपूर, प्यासी पड़ी थी फसल एकदम, तो उस पानी में जो है घास भी उग गई। अब ये घास भी निकालनी है, इसी टाइम तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी छाँव आई है शाम के टाइम, नहीं तो दोपहर में तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है इधर आने का, धूप इतनी पड़े। तो सोच रहा थोड़ी सी घास निकाल दूँ, जितना भी टाइम लगेगा, फिर तो अंधेरा ही होने वाला। और पालक भी ना ये काट के ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये यूज करने लायक नहीं है। अगर दोबारा होगा, अगर हो गया यूज करने लायक तो यूज कर लेंगे, नहीं तो अब की बार सारी पत्तियाँ कुछ तो ओड़ों की वजह से ख़राब हुई और कुछ कीट पतंगे ज़्यादा लगी रहे। और भिंडी की पत्तियाँ देखो, नज़दीक से दिखाऊँ आपको, ये कैसी कर रखी, ये देखो कैसी कर रखी, छेद ही छेद है, हर एक पत्ती में छेद हैं। और भाई जितना काम हम कर सकें हम तो कर भी रहे। इन पर राख डालना, बस स्प्रे वो नहीं हो रहा गर्मी की वजह से। जो कीटनाशक हमने बना रखा, आड़कस कहेगा उसे भी कर ही देते हैं। छावाड़ा, उसमें नीम के पत्ते और गिरवाओ, जैसा लोग बाग नीम का तेल डाल रहे हैं ना, उसमें नीम के तेल का भी तो स्प्रे करा है कीट पतंगों से बचाने के लिए अपनी फसलों को। कल को डाल दो हैं, और नीम के पत्ते सड़ जाएंगे ना उसमें 5-6 दिन में, फिर बढ़िया काम करेगा वो। आज तो मैंने सोच रही सबसे ऊपर छत पर घूम कहूँ, कितने दिन हो गए टॉप पर घूमे, जब गेहूँ कट रहे थे तब गई थी। अकेली इसलिए नहीं जाती, इसलिए पूछ रही इनते, क्योंकि बंदर कोई सी भी दिशा आ जा और डर लगे बंदर होता है। वाकई भाई भिंडी तो बैंड लेगी और पत्तियाँ भी पीली होगी इनकी तो। नींबू तो मोटे हैं, पको या ना पको देखे जागी, लेकिन और नींबू सूख गए। ये देखो आने वाले थे, अभी इसमें फूट चल ली और भी टहनियाँ निकल ली। लेकिन अगर इस पौधे में नीचे से जड़ में मजबूती होती ना, तो वही बहुत नींबू होते, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये देखो नींबू तो बहुत आ रहे थे गुंचे गुंचे, लेकिन कोई तूफान में टूट गए, कुछ कीट पतंगों ने ख़राब कर दिए। ये देखो मोटा है नींबू तो, और वो देखो उसे देख कर कितना जी दुख है लीची को। ऊपर इसमें और भी कुंपल निकल गई, ये भी कमज़ोरी रह जाएगा, इसमें भी कुछ बांधना पड़ेगा हमें, है ना। देख लेंगे जैसा भी होगा, अब ये तो कुदरत के हाथ में ही है, इसकी ग्रोथ कैसी होगी, हम तो इसकी सेवा पानी कर सकें बस। हाँ ये देखो भाई शिमला मिर्च भी मतलब 1-2 बार तो यूज करने के लिए आ ही गई हैं उतनी तो। हालांकि भाई यहाँ पे जो है ना, एक उसकी ज़रूरत है पॉली हाउस की, तब जाकर बात बने, क्योंकि गर्मी धूप इससे बचानी अगर फसल और वो सब जो यहाँ पे उगानी, तो पॉली हाउस टाइप का यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर से ये देखो कैसी होगी सारी फसल, सारी खराब होगी। आज ऊपर छत पे आई, यहाँ तो कुछ सुकून सा महसूस हो है भाई, लेकिन टीन शेड पे तो अभी भी हाथ नहीं लगाया जा सकता, इतनी तफरी। क्योंकि ऊपर से देखो चारों तरफ से तो है ये खुला, हाँ दब नहीं रहा है, 3 तरफ से तो बिल्कुल खुला ही है। सही बात है। दीवारें इसकी धूप में तप जा, कमरों की भी, और जो ये आंगन है बीच में खुला हुआ कवर्ड एरिया, इसमें टीन की तपत इतनी ज़्यादा नीचे कि वहाँ नहीं बैठा जाता। तो भाई इसके गुण और अवगुण तो अभी पता चलेंगे, अब तक तो मौसम ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ तो भाई सब कुछ सहन करना पड़ेगा। और जैसे कि अभी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, ऐसी गर्मी तो हमने झेल ली गुड्डू के पापा, क्या बात कर रहे। हाँ झेली तो है, लेकिन जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे बाहर बैठ बैठ कर टाइम काटा। लेकिन फिर से दोबारा से सहन करने का समय आ गया। हाँ क्योंकि तत्काल में यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं बन सकता। जैसे कि अगर हम इस घर में बढ़ोतरी करना भी चाहें, इसमें रूम्स वगैरह या ऊपर वाला पोर्शन बनाना चाहें, तो इतनी जल्दी नहीं बन सकता।
और वो जब मुहूर्त आएगा तभी होगा। सोच रहे हैं, अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये है कि समस्याएं तो हैं काफ़ी, लेकिन इन समस्याओं को पार भी करना होगा। इनसे लड़ करके हाँ बिना लड़े ये पार नहीं हो पाएंगी। तो ये सब कुछ झेलना ही है, गर्मी वगैरह का तो। क्योंकि अगर हमने रहने के लिए नहीं बनाया था, ये था हमारा गेस्ट, घेर, जिसे गांव में कहते हैं घेर, हाँ रेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस। और इसका जो नक्शा है वो घर वाला नहीं था। ये है कि काम चला रहे हम। कुछ पता नहीं कैसा समय आ जाए और कैसा काटना पड़ जाए। सही बात है। और वो इसलिए भी क्योंकि हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते। तो जैसा भी है, ये अपना घर है हाँ और इसमें रहना ही होगा। हालांकि दिक्कत है, मुश्किल थोड़ा सा गर्मी में ही हो रही है, सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में तो सही रहा बिल्कुल सब कुछ। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, इसमें बढ़ोतरी होगी रहने के लिए। इसमें जो है और कमरे भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई प्रॉपर किचन नहीं है अभी यहाँ पे। जैसे कि वॉशरूम्स वगैरह हैं, ये तो बनवाए थे यहाँ पे, उनकी तो ज़रूरत हर जगह पड़ती है। वॉशरूम तो ऊपर भी है और नीचे भी है। कहीं स्टोर नहीं है जिसमें कोई सामान एक्स्ट्रा रख सकें, जिसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑफिस के टेबल में कई सारी ड्रॉर्स होती हैं, सबसे नीचे वाले ड्रॉर्स में जो है ना पेंडिंग सामान रहता है, हाँ जिसका कभी कभी यूज़ होता है। तो वो जो 5S है वो भी यूज़ नहीं हो पा रहा है। खैर जैसा भी है बढ़िया है। थोड़ी सी गर्मी के दिन है, ये 1-2 महीना ये भी कट जाएंगे। कट जाएंगे दुनिया स्केल के। एक चीज़ दिखाऊंगे आपको, हाँ वो जो उन रात को बिजार यहाँ बोल रहे हैं ना, हाँ। वो खड़ा, वो वहाँ देखो कितनी दूर खड़ा। अभी वो कहाँ है? देखो वो खड़ा सामने। हाँ, इसमें नहीं दिखाई देगा, काफ़ी दूर है भाई। हाँ और वो जो है ना रात में एक्टिव है वो, देखो दिखेगा इधर से। दिखने का ही नहीं, हम्म। दिखने का नहीं। तो वो ज़्यादा दूरी पे है भाई। और ये देखो खेतों में अब हरियाली आ गई। अब से 15 दिन पहले सब पीला पीला था, मतलब कि गेहूं की फसल जब पकी सब पीला पीला सा था। अब गन्ने की फसल है टोटल खेतों में, तो अब हरियाली है। और 2-4 बारिश होते ही ना खूब हरियाली आ जाएगी, और ये हरियाली की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये कटिंग है ना, जो टीन शेड की कटिंग है, ये ऊपर पड़ी थी और बच्चों के डर की वजह से भाई लगवाना ले, बच्चे खेल लग रहे थे यहाँ क्रिकेट। अब तो गर्मी में खेलते नहीं, लेकिन सर्दियों में खेल ले, तो मैंने इसके ऊपर फेंक दी थी। जितनी बार भी तूफान आया ना, तो इस पर ऊपर ऐसा कूद देती ना, फड़फड़ हुए थी। तो माँ जी नु कह रही थी आज ये टीन शेड उड़ के ही जाएंगी का कहीं। मगर पता नहीं उड़ कर जाएंगी या कि नहीं जाएंगी, यहीं रुकेंगी। चलो भाई अब चलते हैं सबसे ऊपर वाले पे। अब ये जो हमारा रूम है इसके ऊपर वाले, अब भाई फ़िलहाल चलते हैं ऊपर। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और वहाँ से देखते हैं नज़ारा। बहुत दिन हो जाते हैं, थोड़ी सी हवा देखते हैं वहाँ पे लगेगी तो। एक चीज़ बताऊँ आपको, सारी चीज़ें पेंट मांग रही। हाँ, काफ़ी लोहे सारी की। चीज़ें काफ़ी कुछ मांग रही हैं, और इनको मिलेगा भी। वही तो, टाइम से मिल जाए तो और भी अच्छा है। इनमें दाने दाने है नहीं होने के, नहीं तो फिर एक मार लगवाना पड़ेगा। इस पर रेलिंग पे। हाँ टाइम पे होने चाहिए सारे काम। भाई पहले इसमें एक साइड का ये था, और इस साइड में मैंने दोबारा लगवाया जब हमारे लोहे का काम शुरू हुआ, दोबारा वो लगी। क्योंकि इधर से मुझे गिरने का डर लगा था। वैसे तो बच्चे आते नहीं, लेकिन बाहर के बच्चे उत्पाद मचावे है ना, तो हमारे वाले भी उनके साथ में आ जा। सीढ़ियों का बढ़िया जुगाड़ करवा दिया। लकड़ी बहुत पड़ी यहाँ तो। ये बाँस तो किसी को दे देते, बाँस जलते तो है नहीं, या नहीं? ये गाड़ने के काम आवेंगे। जो बेलें हो रही है ना तैयार, हाँ तोरी की, उनका नेट बनाया जाएगा। ये भी यूज़ में होंगे। कोई ये बल्ली ले लो ना, ये मजबूत रहेंगी। ये तो पिचक जा, आपने देखा नहीं पहले? हाँ, पिचक जहाँ जब वजन सा आवे इसमें है नहीं? पहले जब वो आए थे ना कद्दू, हाँ कद्दू लगे थे, कद्दू ने पिचका दिए थे, मोटे मोटे कद्दू। गए थे। तो भाई यहाँ पे देखो एकदम फार्म हाउस का नज़ारा है, और मौसम सही सा होते ही बेहतरीन वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी अभी सी भी आ रही, लेकिन अब गर्म वाइब्स आ रही, ठंडी वाइब्स नहीं है फिलहाल। थोड़ी सी हवा भी लग रही है ना? लग रही है ना। हाँ हवा लग रही थोड़ी सी। कपड़े भीग गए पसीनों में, इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी रमक लग रही। तुम यहीं सी अपनी मंजा गिर लो ना। सब तो परी डालनी पड़ेगी क्या मुझे? ये भी कभी टपरी डाल लोगे? साल भाई जुलाई के बाद में, बरसात के सीजन में यहाँ पे मेरी टपरी हुआ करती, और ये यहाँ से मैं पहरा देता था बैठ कर भाई। इधर उधर की एक्टिविटीज़ पता करता था भाई, क्या चल रही क्या नहीं। क्योंकि पिछले सीज़न में तो आपने सुना ही होगा भाई, ड्रोन चोर, फलाना चोर, ढिमका चोर। और हम यहाँ नए नए रहे थे आके, तो थोड़ा सा डर तो था ही। अब तो आपको ज़्यादा लगा, मेरे तो डर है, मेरे तो ज़्यादा लगे आपको डर। तेरे तो मुझे डर लगे ही है। नहीं मेरे तो ज़्यादा है, आपको डर लगे, पर मुझे बंदरों का डर लगे। नहीं, आदमी खुद नहीं डरता है, बच्चों के लिए वो बच्चों के लिए डरता है।
वो परिवार के लिए डरता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए डरता है। नहीं तो एक इंसान किसी भी चीज़ से नहीं डरता। ये बात तेरी समझ में आवे या ना आवे, आ गई मेरे तो समझ में, मैंने तो बता दी। मेरी समझ में आ गई। बढ़िया लग रहा छत पे घूम के। और भाई कभी कभी आ जा हम यहाँ से छत पे घूमने के लिए। बच्चे अब तक पढ़ रहे थे लेकिन अब नावेंगे वे, तो अब चलूँ नीचे, ऑपरेट भी करनी पड़ेगी मशीन ने मुझे ही अनी में सब चीज़ एकदम चला देंगे। लो भाई खड़ो खड़ो बहुत देर होगी और पाँव भी दुखन लगे मेरे तो। क्यों कितनी देर तो नीचे हो गई थी, मैं तो बैठ गई यहीं सी। बढ़िया लग रहा है यहाँ से बैठ के, सारे को दिख रहा चफेरे को। ऊपर का रूम तो बिल्कुल तंदूर हो रहा। ये लो तुम ढूंढते रहो ये तौलिए गाड़ी साफ़ करने वाले। ये बच्चों ने मेज़ साफ़ करने के लिए ला रखे हैं यहाँ से। यहाँ तो तंदूरी हो रहा बिल्कुल। ये देखो अब तो गुड्डू भी नीचे ही पड़ लिया अपना, जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। और क्या, चलो भाई अभी जो है गेट बंद कर दूँ ये वाला, कभी बंदर नुकसान कर दे। गुड्डू ने सजा रखा पूरे कमरे को बहुत बढ़िया। डाल बंद ही नहीं हो रहा, फूल गया का कहीं। अच्छा थोड़ा हाथ टाइट हो गया है, मेरे को हुआ नहीं, ताकत लगानी पड़े।